मेरे बच्चों नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। और हम आपको बेसिक लेवल से पढ़ा ही रहे हैं दोस्तों। हम आपको गणित पढ़ाने के साथ सिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाकर आपको बताने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं ताकि आपको गणित बेहतर आने लगे और एक आप अच्छा स्कोर करके आएँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में एक सीट अपनी सुनिश्चित करके आएँ। इसी शुभकामना के साथ आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सब पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप पहली क्लास में मैंने इसके बारे में सारी बातें बताई आपको कि साझा क्या होता है, किस तरह से हम एक दूसरे से मिलकर व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त लाभ को किस तरह से हम बांट लेते हैं। आइए आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों पहला सवाल है, क्या है, तीन साझेदार हैं। तीन साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, कितना, 8 माह, 10 माह, 12 माह के लिए लगाकर एक व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांट लेते हैं। ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगी रही। एक बात मैं बच्चों आपको बताऊं, जहाँ कहीं अनुपात पूछ ले, क्या पूछ ले कि अनुपात पूछ ले, अगर चाहे वर्ष दिया हो, चाहे माह दिया हो, चाहे दिन ही क्यों ना दिया हो, चाहे अमाउंट दिया हो, उनको हम क्या करेंगे, उनको अनुपात के रूप में बना लेंगे। कैसे, आइए दिखाते हैं। जैसे 8 माह है, 8 माह लिख दीजिए। 10 माह है, 10 माह लिख दीजिए और 12 माह। इन्हीं का ले लीजिए दोस्तों आप लासा। क्या ले लीजिए, लासा। लासा इसका कितना आएगा, 120 आ सकता है। कितना आ सकता है, 120। बस भाग दे दीजिए, 8 से भाग देंगे तो 8 एक अन्नम, 8 4 12, 8 पंचे 40, 15 8 120 होता है। 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 दहम्मा 120 और 12 से भाग देंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आएगा। तो अनुपात क्या मिल गया हमारा, 15 12 10। पहला नियम है ये रूल फर्स्ट है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 15 12 10, 15 12 10, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा दोस्तों, जो भी दिया हो बटे सही के रूप में लीजिए, जैसे 1/8 हो जाएगा, 1/10 लिख सकते हैं और 1/12, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। जो भी चाहे माह दिया होगा, चाहे दिन दिया होगा, चाहे अमाउंट दिया होगा, चाहे अनुपात ही क्यों ना दिया हो, उनको हम बटे के रूप में कर लेंगे दोस्तों। लासा यहाँ भी आएगा 120, 15 8 120, 10 को देंगे 12 हो जाएगा और 12 से देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 15 12 10, चाहे इस तरह से लगाएंगे और चाहे इस तरह से लगाएंगे। जहाँ कहीं मेरे बच्चों आपसे अनुपात पूछे, तुरंत आपको क्या कर देना है, बटे के रूप में करके या लासा लेकर क्या निकाल लेना है, आपको अनुपात निकाल लेना है, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, क्या कह रहा है, ABC सामान लिख दिया, समान होगा, समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। यदि A की पूंजी 2 वर्ष तक, B की पूंजी 2 सही 1/2 वर्ष तक, A की पूंजी कितने वर्ष तक है, 2 वर्ष तक, B ने अपनी पूंजी कितने वर्ष तक लगाई है, 2 सही 1/2 वर्ष तक, तथा C की पूंजी 1 सही 1/2 वर्ष तक लगी रही। तो बताइए किस अनुपात में उन्होंने पूंजी का निवेश किया था। क्या पूछ लिया दोस्तों, अनुपात पूछ लिया। अगर अनुपात आपसे पूछे तो आपको बटे के रूप में लिख देना है। कैसे, 2 वर्ष और ये है 2.5 वर्ष, 2 दूनी 4 1 5/2, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/2 वर्ष। और सी वाला, ए का इतना है, बी का है इतना और सी कितना है, सी है 2 1 9 2 1 3/2 वर्ष। ठीक है बच्चों, एक हो गया 2 वर्ष, एक हो गया 5/2, एक हो गया 3/2। इसी का हम क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे, हमारा अनुपात मिल जाएगा। लासा किसका लिया जाएगा, 2 5 और 3 का लासा ले लीजिए। तो 2 5 और 3 का लासा क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 3 और 5 का लासा क्या हो सकता है, 30 हो सकता है। क्या हो सकता है, 30। 15 भी हो सकता है लेकिन 15 2 नहीं काट पाए, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 15 बार जाएगा, 15 दूनी 30, 5 से भाग देंगे 6 बार जाएगा और नीचे 2 से गुणा हो जाएगा, तो 5 6 30, 6 बार गया 6 दूनी
12 हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे दोस्तों तो 10 बार जाएगा, और 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 15, 12, 20। क्या हो जाएगा दोस्तों 15, 12, 20। ये 10, 12, 15 है, गलत है। 15, 12, 20 ऑप्शन नंबर कौन से है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। तो आपको क्या करना है, इसके पहले माह दिया था फिर भी आपने बटा कर लिया, यहाँ वर्ष दिया है फिर भी हम क्या कर लेंगे बटा कर लेंगे। अगर आने वाले प्रश्नों में अमाउंट भी दिया रहेगा, पैसा भी दिया रहेगा, उसको भी हम बटे के रूप में करके दोस्तों लगा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापार में ए बी सी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3:2:5 का अनुपात है। क्या रेशियो दिया दोस्तों 3:2:5 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय की किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। यहाँ हमने बताया आपको कि अगर अनुपात देकर भी दोस्तों अनुपात पूछे फिर भी आपको लासा ही निकालना है या बट्टे करके लासा ले लेना है। कैसे? जैसे 3, 2 और 5, इसका लासा ले लें दोस्तों हम, तो इसका लासा भी वही आएगा 30। 3 से भाग देंगे 10, 2 से भाग देंगे 15 और 5 से भाग देंगे 6, तो क्या आ जाएगा 10:15:6। क्या आ जाएगा दोस्तों 10:15:6, 10:15:6। ऑप्शन नंबर कौन सा से हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए से हो गया। तो एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको 3 सवाल कराए। अगर कहीं आपको अनुपात पूछे दोस्तों, चाहे पूंजी दिया रहे, चाहे माह दिया रहे, ठीक है, चाहे वर्ष दिया रहे, और या अनुपात ही क्यों ना दिया हो, अगर ये सब देकर आपसे समय का अनुपात पूछ रहा है तो आपको क्या कर लेना दोस्तों, आपको लासा निकाल लेना है और लासा के सहायता से आपको अनुपात बना लेना है। इस बात को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 है, सवाल चेंज है। एस टी तथा यू ने क्रमशः 4200 रुपये, 6300 रुपये, यस ने कितना लगाया 4200 रुपये, टी ने कितना 6300 रुपये तथा यू ने 8400 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 दोस्त हैं दोस्तों, एस टी और यू। यस ने 4200 रुपये लगाया है, टी 6300 रुपये लगाया है और यू 8400 रुपये लगाया है। यस 3 महीने के बाद व्यापार छोड़ देता है। यस कितना दिन काम किया? केवल 3 महीने काम किया है। टी व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद अर्थात कितने दिन काम किया? केवल 6 महीने काम किया। तथा यू 1 वर्ष तक व्यापार में लगा रहा है। 1 वर्ष के अंत में कितने का लाभ हुआ है? 6000 रुपये का लाभ हुआ है। तो लाभ के रूप में किसका हिस्सा पूछ रहा है? यू का हिस्सा पूछ रहा है। कैसे लगाएंगे आइए दिखाते हैं आपको दोस्तों। यस, टी और यू। यस कितना लगाया है? यस मेरे बच्चों लगाया है 4200 और टी कितना लगाया है 6300 और यू लगाया है कितना 8400। अब कह रहा है कि यस 3 महीने बाद व्यापार छोड़ देता है, मतलब केवल व्यापार में कितने महीने रहा? 3 महीने। तो हम जितने महीने तक व्यापार में लगे रहेंगे उतने महीने तो हमको लाभ मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम 3 महीने बाद छोड़ दें और हमें लाभ मिलता रहेगा, ऐसा तो है नहीं भैया। ठीक है, अब उसके बाद टी क्या करता है? टी 6 महीने बाद, तो व्यापार में केवल क्या महीने लगा रहा? 6 महीने लगा रहा। और जो यू है ये पूरा 1 साल लगा रहा, अर्थात 12 महीने पूरा काम किया। बस इसी को मल्टीप्लाई करें, चाहे 0 0 पहले काट दें। 3 का नम 3, 3 दूना 6 और 3 जो 12। ठीक है दोस्तों, अगर हम 2 से काटें तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4 और 2 से काटे 21 दूना 42। अगर 21 से काटे 21 से करना 21, 21 तियां 63, 21 चौका 84, सब कट गया। तो हमारे पास अनुपात क्या मिल गया? एस टी और यू का हमारे पास क्या अनुपात बचा दोस्तों? 1:3:4। बस इसी को योग कर लीजिए, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 3 7 1 8। क्या हो जाएगा? 4 3 7 1 8। किसका पूछ रहा है? यू का पूछ रहा है। तो यू बराबर, यू का हिस्सा क्या है? यू का अनुपात क्या है? 4। अनुपाती योग कितना है? 8 और कुल पैसा कितना है? 6000। कितना है? 6000 है। ठीक है, इसी को काट दीजिए। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 6000 को तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3000। कितना हो जाएगा? 3000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 3000 ऑप्शन में नहीं है, या तो हमने गलती किया है या तो फिर एक बार देख लेते हैं। ये 4200 है, 6300, 8400 रुपये। 3 का नम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12। 2 से काटे दोस्तों, 2 का नम 2, 2 दूनी 4। अभी ये बचा था क्या भाई? हमको लग रहा है ये
और ये हो जाएगा दो, यहाँ 2 बचा हुआ था ना, ठीक है, 21 3, हाँ ये बचा हुआ, तो ये 4 दूनी क्या हो जाएगा, 4 दूनी ये 8 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक करना है, ठीक है। तो 8 3 11 1 12, ये क्या होगा दोस्तों, 12 हो गया। यू का पूछ रहा है, यू का देख लीजिए 8 बटा 12 गुणे कितना है, 6000 है। तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 8 पंचे 40, कितना आ गया दोस्तों, 4000 आ गया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वहाँ का, ये वाला 2 हम भूल गए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4000 रुपये। किसका, यू का लाभ कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4000 रुपये। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। सबसे पहले क्या किया मैंने, इसका 4200 था, इसका 6300 था, इसका 8400 था, ये 3 महीना काम किया, ये 6 महीना काम किया, 12 महीना काम किया, मल्टीप्लाई करके अनुपात बना लिया। अनुपात क्या आ गया, 1:3:8, सबको जोड़ लिया, 8 3 11 1 12। जिसका पूछे दोस्तों उसका अनुपात बटा अनुपात योग गुणे कुल संख्या कर लेते हैं। यही हमारा सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों क्या कह रहा है, ABC एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। दोस्तों सवाल क्या है कि 3 दोस्त हैं, साझेदार हैं, पार्टनरशिप को क्या करते हैं, एक चारागाह किराए पर लेते हैं। तो ए उस पर कुछ दिन अपने भैंस गाय चराएगा और उसके कुछ पैसे देगा, बी उस पर कुछ महीने कुछ गाय चराएगा, उसका पैसा देगा, और लास्ट में पूछ रहा है कि कौन कितना किराया देगा। यही हमारा सवाल है। आइए देखते हैं। सवाल है बच्चों, 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए क्या करता है, ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। 7 महीने कितना, 10 बैल, 7 महीने 10 बैल। बी उस पर 5 महीने कितना, 5 महीने और 12 बैल, कितना बच्चों, 12 बैल। और सी है उस पर 3 महीने 15 बैल, 3 महीने और कितना, 15 बैल। तो क्या करना है दोस्तों, गुणा कर देना है। ये हो जाएगा 7 दहामा 70, 12 पंचे 60 और 15 तियां 45। अब अगर इसे छोटा करना चाहें तो आप छोटा कर दीजिए, ठीक है। 5 से काटना चाहें तो 14 पंचे 70, 12 पंचे 60 और 5 9 45। अब तो कटेगा नहीं, ये जोड़ लीजिए, योग कर दीजिए। ये हो जाएगा 9 2 11, 11 4 15 का 5 हासिल है 1 1 1 2 1 3, कितना आ गया दोस्तों, 35 आ गया। हमसे पूछ रहा है अगर चारागाह है कुल किराया कितना है, 175 रुपये है। सी को हिस्सा पूछ रहा है। तो सबसे पहले सी का अनुपात क्या दोस्तों, सी का अनुपात है 9 और अनुपाती योग कितना है 35 और गुणे कितना है 175 रुपया। 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 2 17 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 7 बचे 35 और 9 बचे 45। कितना देना पड़ा, सी को कितने रुपए देना पड़ा दोस्तों, सी को 45 रुपए देना पड़ा। कितना, सी को कितना देना पड़ा बच्चों, 45। तो हमें क्या करना है ऐसे सवालों में दोस्तों, जितने दिन तक जितने बैल चराएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। जब मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा हमको, अनुपात मिल जाएगा। और जब अनुपात मिल जाएगा तो उस अनुपाती योग बटा अनुपात गुणे 100, यही कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है भैया। छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन ये सारे सवाल परीक्षा में बहुत बार देखने को मिले हैं। और दोस्तों हम आपको वही सवाल कराते हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। यहाँ मेंशन नहीं करता हूँ, लेकिन ये सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए होते हैं। चलिए, ए बी सी ने मिलकर एक चारागाह 800 रुपये किराए पर लिया। ए उसमें 50 गाय 2 महीने तक, बी 80 गाय 5 महीने तक तथा सी उसमें 60 गाय और 30 बछड़े 4 महीने तक चराता है। यदि एक गाय उतना खाती है जितना 2 बछड़े खाते हैं, ठीक है, तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा। सवाल वही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। ए बी और सी कह रहा है कि 50 गाय 2 महीने, तो 50 गुणे क्या कर देंगे दोस्तों, 50 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है, 50 गुणे 2 कर देंगे। फिर उस पर कह रहा है कि बी उसमें 80 गाय, कितनी, 80 गाय 5 महीने, 80 गुणे क्या कर देंगे, 80 गुणे 5 कर देंगे। अब सी के पास आते हैं। सी उसमें 60 गाय, तो क्या है 60 गाय है, और कह रहा है कि 60 गाय और 30 बछड़े केवल 4 महीने चलाता है। तो माह तो कन्फर्म है, माह कितना है 4। लेकिन एक चीज कह रहा है दोस्तों
कि 60 गाय चराता है और 3 बछड़े, और एक बछड़ा उतना खाता है जितना गाय के लिए क्या कह रहा है, यदि एक गाय उतना खाती जितना 2 बछड़ा, अर्थात 2 बछड़ा बराबर कितनी गाय दोस्तों, 2 बछड़ा बराबर 1 गाय। तो हमारे पास कितनी गायें हैं, सॉरी बछड़े कितने हैं, 30। अगर इन 30 बछड़ों को निकाल दिया जाए तो कितनी गाय की जरूरत पड़ेगी, 15 गाय। कितनी गाय, 15 गाय। चाहे 15 गाय को चरा ले और चाहे 30 बछड़े को चरा ले, क्योंकि एक गाय बराबर 2 बछड़ा या 2 बछड़े बराबर 1 गाय। जितना 2 बछड़े खाते हैं उतना एक गैया अकेले खा लेती, यही सवाल कह रहा है। तो हमारे पास अगर 30 बछड़े हैं तो 15 और बुला लीजिए, तो अब हमें बछड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 75। कितना हो जाएगा, अब 75 गुणे क्या कर दीजिए, 75 गुणे 4 कर दीजिए, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों, ये 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। 75 दूना 150, 150 दूना 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 7 800 रुपये वैसे आ गया, 300 इसका होगा, 400 इसका होगा और 100 रुपये इसका हो जाएगा। फिर अगर लगाना चाहें तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो अगर आप अनुपाती योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, और किसका पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है। तो सी का अनुपात क्या है 300, अनुपाती योग है 800, और कुल पैसा कितना है 800, 800 800 कट जाएगा, आएगा कितना हमारा 300 रुपये। कितना आएगा दोस्तों, 300 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप बताइए। आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि सबको गणित आए दोस्तों, कोई भी गणित से अछूता ना रह जाए, किसी को डर ना लगे गणित से। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है, साझेदारी में ए पूंजी का 1/2 भाग 1/2 समय के लिए, एक व्यक्ति है, ए है और बी है और सी है। क्या कह रहा है, ए पूंजी का 1/2 भाग 1/2 समय के लिए निवेश करता है, बी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, और सी शेष पूंजी का पूरे समय के लिए निवेश करता है। ठीक है, और लाभ कितना होता है दोस्तों, लाभ होता है 13,800 रुपये के लाभ में से बी का हिस्सा। सवाल क्या है दोस्त, 3 साझेदार हैं, ए है एक पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी शेष पूंजी का पूरे समय के लिए निवेश करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है 1/6 भाग है और 1/6 समय के लिए निवेश करता है। दूसरा है 1/3 भाग है और 1/3। अब हम सी को कैसे निकालें, तो शेष भाग निकालने के लिए दोस्तों हमने सिखाया है, शेष भाग निकालने के लिए दोनों को जोड़ के एक में से माइनस कर देते हैं। तो 1/6 प्लस 1/3, लासा 6 आएगा तो 6 का नम 6 और 3 दूनी 6, तो 3/6 अर्थात 1/2। अब जब 1 माइनस करोगे मेरे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। 1/2 पूंजी लगाया है कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। तो पूरा समय क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। पूरा समय क्या होता है भैया, 1 होता है। बस इसी को हम सॉल्व कर दें। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/36, ये हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा 1/2। लासा ले लीजिए, लासा लेंगे तो लासा 36 ही आएगा। क्या आएगा, तो 36 भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौक 36 4 बार, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36। अनुपात क्या मिल गया, 18 4 और 1। अब इससे हमें कोई मतलब है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्या सिखाया, अनुपाती योग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। 18 4 22 1 23। किसका पूछ रहा है हमसे, सी का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी बी का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, बी का। और बी का अनुपात क्या है, 4 है। तो जिसका पूछे उसका अनुपात लेते हैं, अनुपाती योग करते हैं। अनुपाती योग कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 23 है, और कुल पैसा है 13,800 रुपये। कितना है, 13,800 रुपये। इसे सरल कर देंगे। अगर हम देखें 3 6 18 कै बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, 6 बार जाएगा। और 6 चौक क्या हो गया, 6 चौक हो गया 2400 रुपये। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया मेरे प्यारे बच्चे। ध्यान दीजिए, इसमें जितने भी सवाल बच्चों आपको हम कराते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। 3 लोग हैं, ए जो है 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी 1/2 भाग पूरे समय के लिए लगाता है। इसी को हमने क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 8वां सवाल है, ABC एक व्यापार शुरू करते हैं तथा उनके निवेश का अनुपात
8:5:3 है ही यदि है, यदि अंत में उनके लाभ का अनुपात 4:15:6 के अनुपात में है तो उनके निवेशकों के समय अवधि का अनुपात पूछ लिए। देखिए भैया, कभी भी आपसे पूंजियों का अनुपात दिया हो और लाभों का अनुपात दिया हो तो समय का अनुपात पूछे दोस्तों, तो क्या करते हैं, लाभ को ऊपर लिख देते हैं और पूंजी को नीचे लिख देते हैं, सरल कर लेते हैं। कैसे? ठीक है, कैसे? समय बराबर हम क्या लिख लेते हैं, आपको सिखा दे रहे हैं। समय बराबर होता है लाभ बटा पूंजी। क्या होगा? लाभ बटा पूंजी हो जाएगा बच्चों। लाभ बटा क्या हो जाएगा? पूंजी हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पहला लाभ है 4 और पूंजी है 8। दूसरे की बात करें दोस्तों तो ये है 15। कितना है बच्चों? 15 और पूंजी है 5। और तीसरे की बात करें तो 6/3। हमने क्या सिखाया दोस्तों? कभी भी आपको निवेशक अर्थात अमाउंट का अनुपात दिया हो, पैसे का अनुपात दिया हो और लाभ का अनुपात दिया हो, समय का अनुपात पूछे, समय किस अनुपात में लगाए हैं, तो लाभ को ऊपर लिखिए, पूंजी को नीचे लिखिए, लाभ को ऊपर लिखिए, पूंजी को ऊपर लिखिए। बस इतना ही आपको करने की ज़रूरत है। इसी को सॉल्व कर दें। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/2 हो जाएगा भैया। ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। इसी को अगर हम लासा ले लें, क्या ले लें भैया? लासा ले लें तो 2, 1, 2 का लासा क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई ये तो मैं गलती कर दिया था। तो हो जाएगा 3/2, 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 2/1 हो जाएगा। लासा ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2 ही होगा। तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और यहाँ से देंगे तो 2 बार, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। तो 1:6:4 हो गया। क्या आ जाएगा? 1:6:4। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा मेरे भैया? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बहुत आसान तरीका। क्या सिखाया मैंने? कभी भी पूंजी और लाभ का अनुपात दिया हो तो लाभ को ऊपर लिख लेना और पूंजी को कहाँ लिख लेना? पूंजी को नीचे लिख देना। सरल कर लीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। आसान तरीका है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 9 है, एस.टी. तथा यू ने एक व्यापार शुरू किया तथा उनकी पूंजी 3:4:6 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है? 3:4:6 के अनुपात में है। अंत में वे 1:2:3 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? लाभ प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा निवेशित की गई पूंजियों के समय, क्या पूछ रहा है? समय की अवधि का अनुपात पूछ रहा है। वही सिखाया मैंने आपको। क्या सिखाया बच्चों? समय बराबर आप क्या लिखेंगे? समय बराबर लाभ बटा पूंजी। क्या करना है? लाभ बटा पूंजी। तो आप देख लीजिए लाभ कितना है? एस.टी. और यू। ठीक है भैया, कितना है? पहले का लाभ है 1 और पूंजी है 3, तो क्या हो जाएगा? 1/3। ये हो जाएगा 2/4 और तीसरा हो जाएगा 3/6। इसी को हम लासा ले लें दोस्तों। लासा क्या हो जाएगा? लासा 12 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। इसी को सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 2:3:3। क्या हो जाएगा? 2:3:3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना है, कहीं भी अगर आपसे समय का अनुपात पूछे, लाभ और पूंजी दिया हो तो लाभ को ऊपर लिखिएगा भैया और पूंजी को कहाँ लिख लीजिएगा? पूंजी को नीचे लिख दीजिएगा। सरल कीजिएगा, आपको उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है, अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ और डेली पढ़ते रहें भैया। आते हैं 10वें सवाल पे। 10वां सवाल क्या है? एक व्यापार में ABC तीनों साझेदारों को कितने का? 95,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। ए ने पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए, क्या है? आधा भाग आधे समय के लिए लगाया। बी ने पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया और तीसरे साझेदार ने पूंजी का अपना पूरा हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। तो किसका लाभ पूछ रहा है? बी का लाभ पूछ रहा है। आइए आपको समझाते हैं। ए हैं
बी है और क्या है दोस्तों, सी है। तो जो पहला व्यक्ति है वो आधे कह रहा है कि ए ने पूंजी का आधा, आधा मतलब 1/2, पूरे का मतलब होता है 1, तो आधे का मतलब क्या हो जाएगा, आधे का मतलब हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 पूंजी 1/2 समय के लिए लगा दिया। बी जो है 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/3 गुणे 1/3। और तीसरा व्यक्ति कितना लगाया है, तो अभी इसके पहले मैंने समझाया था आपको कि शेष भाग निकाल लीजिए दोस्तों। क्या करेंगे 1/2 और प्लस 1/3 शेष सी के लिए, किसके लिए, सी के लिए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 1/3 ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5/6। जब माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा 1/6। और कितने समय के लिए लगाया है, कह रहा पूरे समय के लिए लगाया है। पूरा समय कितना होगा बच्चों, पूरा समय 1 होगा। यही सवाल है आपका। ए जो है आधी पूंजी आधे समय के लिए अर्थात 1/2 गुणे 1/2। बी है 1/3 समय के लिए कह रहा है, 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए। ठीक है, जब दोनों को जोड़ दिए शेष माइनस किए तो सी वाले की पूंजी कितना है 1/6 है, और लेकिन कितने समय के लिए लगाया है, पूरे समय के लिए। पूरा समय मतलब 1 होता है बच्चों। इसी को हमें सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करते हैं, हमारा उत्तर आएगा कैसे हो जाएगा 1/4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/6। तो चाहे सरल कर दीजिए, 2 से काट नहीं कटेगा, नहीं भाई। हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लासा ले लेंगे। लासा कितना आ जाएगा 36 आ सकता है। कैसे, 4 9 36, 9 चौक 36 और 6 के 36। ठीक है, क्लियर हो गया। हमसे पूछ किसका रहा बच्चों, हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा। किसका पूछ रहा है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा क्या है 4 है, अनुपात क्या है 4 है, यहाँ लगा देते हैं। बी का अनुपात क्या है बच्चों 4 है। अनुपाती योग कितना है 6 4 10 9 19, कितना है भाई 6 4 10 9 19, योग कितना है 6 4 10 9 19। ठीक है, बी का पूछ रहा है तो बी का कितना है 4, अनुपात कितना है 4, अनुपात योग कितना है 19, और कुल पैसा कितना दोस्तों 95,000 है। तो 19 पचे 95 और 5 चौक 20, क्या हो जाएगा 5 चौक 20,000 रुपये। किसको मिल गया दोस्तों, किसको मिल गया 20,000, ऑप्शन डी हो जाएगा। बी को कितना मिला 20,000 रुपये। इसी तरह अगर चाहे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, हम तीनों सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये था साझेदारी की दूसरी क्लास, जिसमें मैंने 10 प्रश्न कराए, और ये 10 के 10 प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले समय में भी आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, इसका फीडबैक आप क्लास में अवश्य दीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई त्रुटि हो या आपको क्वेश्चन से लेवल कैसे चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो अच्छी लग रही हो तब दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।